तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8 का ए देखेंगे, क्लास 12 RS अग्रवाल मैथ। चूँकि इस एक्सरसाइज में है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हम बात करेंगे। तो देखो एक्सरसाइज में दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो जैसे सबसे पहले इसका एक नोट देख लेते हैं, जो कि एक्चुअली में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक्चुअली में है क्या। देखो जैसे नोट देखो, यानी नोट में है, जैसे सपोज कर लो ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। एक लीनियर इक्वेशंस है जिसमें दो वेरिएबल ले लिए, एक वेरिएबल x ले लिए और दूसरा वेरिएबल y ले लिए। जैसे गौर से देखो, चूंकि सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से थ्योरी देख लेते हैं जो एक्चुअली में है क्या। क्वेश्चन तो जनरली हम लोग क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व कर लेते हैं, बस इसका मेन हो जाता है थ्योरी। देखो जैसे सपोज कर लो इसका इक्वेशन देख लेते हैं, a1x प्लस b1y इजकल टू c1 दिया हुआ है, और a2x प्लस b2y इजकल टू जैसे c2 दिया हुआ है। दो इक्वेशन ले लिए। देखो जैसे इसमें अगर दो इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशन में इस इक्वेशन बोलने का मतलब क्या हुआ, जैसे a1x इसको क्या बोलते हैं, जैसे x यानी a1x जैसे 2x प्लस 3y इजकल टू 4, उसके बाद 4x माइनस 5y इजकल टू 6। यानी इसी तरीका का ये क्या है, इक्वेशन है। जैसे a1x, a1 के जगह क्या हो गया 2 हो गया, यानी x का कोफिशिएंट इसमें क्या है 2 दिया हुआ है। सिमिलरली y का कोफिशिएंट क्या दिया है 3 दिया है। इसी तरीका से 5 का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट क्या है 5 है, x का कोफिशिएंट क्या है 4 है। तो यानी ये इक्वेशन को जो है ना इस फॉर्म में कुछ लिखे हैं। चूँकि ये देखो a1 के जगह a के जगह 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, -1 -2 कुछ भी ले सकते हैं। तो इसीलिए ये इक्वेशन लिए। जैसे दो इक्वेशन ले लिए, उसमें अगर कंडीशन का बात करेंगे, जैसे कंडीशन ऑफ अगर सॉल्यूशन जैसे देख लेते हैं। देखो कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन क्या कह रहा है, अगर मान लेते हैं देखो a1/a2, जैसे फर्स्ट में अगर बात कर लेते हैं, सपोज कर लो फर्स्ट में अगर a1/a2 और b1/b2 अगर एक दूसरे के इक्वल ना हो, अगर a1/a2 और b1/b2 अगर एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन और या फिर इसको कंसिस्टेंस भी बोलते हैं। कंसिस्टेंस यानी देखो अगर a1/a2 और अगर b1/b2 एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसी में अगर सेकंड का बात करेंगे, अगर a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल हो, अगर b1/b2 के इक्वल हो और फिर b1/b2 जो है c1/c2 के इक्वल हो, तो इसको बोलते हैं मैरी सॉल्यूशन। या फिर इसको एक अलग, और इसको भी कंसिस्टेंस भी बोलते हैं, कंसिस्टेंस का भी इसको भी बोलते हैं। इसी में अगर थर्ड में अगर जैसे बात करते हैं, देखो अगर मान लेते हैं जो a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल है, अगर a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल है, बट इसमें c1/c2 एक दूसरे के इक्वल ना हो। देखो a1/a2 एक दूसरे के इक्वल हो, b1/b2 एक दूसरे के इक्वल हो, बट c1/c2 क्या हो एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो इसको बोलते हैं नॉन सॉल्यूशन। या फिर इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंस बोलते हैं। क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे ना तो सारी बात क्लियर होते चला जाएगा। देखो जैसे अगर यूनिक सॉल्यूशन का बात करेंगे, यानी a1/a2 और b1/b2 में जब एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता था। क्लास 10th में हम लोग देख चुके, इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। और a1/a2 अगर b1/b2 अगर c1/c2 अगर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होता था, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता था, ऐसा होता था। अब इसी में अगर बात करते हैं a1/a2 और b1/b2 एक दूसरे के इक्वल हो, बट c1/c2 एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो इसको क्या बोलते थे नॉन सॉल्यूशन, और इसका ग्राफ कुछ पैरेलल इस तरीका से होता था। देखो यानी यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कट की तरह होता था, यानी इसमें कट होकर के क्या x और y का वैल्यू हमको देता था। बट मैनी सॉल्यूशन में क्या है कंसिस्टेंस है, यानी एक पैरेलल की तरह लाइन होगा, एक लाइन की तरह होगा। और यूनिक नॉन सॉल्यूशन में क्या होगा, दो लाइन एक दूसरे के क्या होगा पैरेलल होगा। तो अगर अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो इसके बाद उसके अगले जैसे इक्वेशन का जैसे बात करते हैं, तो देखते हैं जैसे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी पेयर ऑफ इक्वेशंस
पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। जैसे पेयर ऑफ, यहाँ पर लीनियर ऐड कर देना, लीनियर। देखो एक्चुअली में है क्या, सबसे पहली बात देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जैसे देखो एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे देखो एक इक्वेशन ले लेते हैं जो a1x प्लस b1y इजकल टू c1 और a2x प्लस b2y इजकल टू c2। यानी ये a1 a2 ये b1 a1 a2 ये b1 b2 ये xy का क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। और ये c1 और c2 जो होगा ये क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। यानी ये c1 c2 बराबर इक्वल टू के जो उस साइड का हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन का जैसे बात होगा। तो जैसे देखो इसमें अगर बात करते हैं, जैसे इसमें अगर बात करते हैं, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक्चुअली में है क्या। देखो सबसे पहली काम इसमें क्या करना है, ax इक्वल टू b ले लेना है। देखो सबसे पहली काम ax इक्वल टू b लेना है। देखो जैसे काम जो है 2x2 ऑर्डर के मैप करेंगे, सिमिलरली काम 3x3 ऑर्डर में ही करना है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं करना है। देखो जैसे इसमें अगर बात कर लेते हैं, देखो a दिया हुआ है तो a में x का कोफिशिएंट कितना है, a1 है, y का कोफिशिएंट कितना है, b1 है, फिर इसमें क्या है a2 है, फिर इसमें क्या है b2 दिया हुआ है, और इनटू में x के जगह क्या हो जाएगा xy, इसका वेरिएबल इसमें लिखना है। यानी x के जगह इसके वेरिएबल लिखना है। और b में जो है ना कांस्टेंट का हमेशा बात करेगा, यानी c1 c2 ये कांस्टेंट हो गया सॉरी c2 हो गया। जैसे अब अगर बात करते हैं इसमें, देखो जैसे a1 b1 a2 b2, तो इसमें अगर इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, a1x प्लस क्या हो जाएगा b1y, और इसको जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a2x प्लस क्या हो जाएगा b2y, और इक्वल टू फिर क्या हो गया, ये c1 c2 हो गया। जैसे अगर देखो चूंकि देखो ये अभी प्रोसेस देख रहे हैं, क्वेश्चन जो है ना इसी प्रोसेस से जाएगा, ये प्रोसेस देख रहे हैं और देख रहे हैं जो क्वेश्चन जो है ना इसी टाइप का रहेगा, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, सिर्फ ये देख रहे हैं, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोग क्लास 10th या 9th में क्या देखते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 4 देखते थे, या x माइनस 2x इक्वल टू 4। तो ये क्या होता था, एक इक्वेशन होता था और इसको हम लोग सॉल्व करते थे। तो यही ये इक्वेशन दिया हुआ है, अभी चूंकि सॉल्व अभी कुछ लिखा नहीं रहे, यानी इसी टाइप से ये सॉल्व करना और ये इक्वेशन दे रहा है। इसी तरीका से जैसे 3 वेरिएबल का जैसे देखो बात करते हैं, जैसे अगर 3 वेरिएबल का जैसे बात कर लेते हैं, देखो 2 वेरिएबल का तो ये था, बट 3 वेरिएबल का जैसे बात कर लेते हैं, सॉरी वेरिएबल, जैसे अगर इसमें 3 वेरिएबल का जैसे बात कर लेते हैं, देखो इसमें a1x प्लस b1y है, तो 3 वेरिएबल में क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू क्या हो जाएगा d1 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा a2x प्लस फिर b2y प्लस c2z इक्वल टू क्या होगा d2 हो जाएगा। और ये a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू क्या हो जाएगा d3 हो जाएगा। यानी ये d1 d2 क्या हमेशा कांस्टेंट का बात करेगा। तो जैसे देखो, जैसे इसमें ax इक्वल टू, देखो कभी भी अगर 2x2 ऑर्डर का या 3x3 ऑर्डर का बात होगा तो दोनों क्वेश्चन सेम प्रोसेस से चलेगा, बशर्ते इसमें एक ही डिफरेंट रहेगा। जो 2x2 ऑर्डर का हम एडजॉइंट निकालेंगे तो थोड़ा आसानी होगा, और इसमें मल्टीप्लीकेशन थोड़ा क्या करना पड़ेगा, बशर्ते प्रोसेस दोनों का सेम रहेगा। जैसे 2x2 ऑर्डर का सॉल्व करेंगे वैसे 3x3 ऑर्डर का सॉल्व करेंगे। तो देखो जैसे इसमें ax इक्वल टू b लिए हैं, तो सिमिलरली इसमें भी ax इक्वल टू b ले लेंगे, और a के जगह जो है यानी जो कोफिशिएंट है इसका, इन लोगों का जो कोफिशिएंट है वो रख देंगे, यानी a1 a2 a3 a4 सॉरी a1 b1 उसके बाद c1, उसके बाद a2 b2 c2 a3 b3 और c3, और उसके बाद देखो वेरिएबल पॉइंट रख देंगे, और इसमें वेरिएबल पॉइंट क्या है एक्स वाई जेड है, तो ये एक्स वाई और जेड रख देंगे, और फिर कांस्टेंट रख देंगे d1 d2 और ये d3। और देखो जैसे ये सॉल्व किया ना, सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो सारी बात क्लियर होते चला जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक बात देख रहे हैं। जो क्वेश्चन जो है एक्चुअली में इसी टाइप से रहेगा। तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अब जैसे मूल बात हो गया, इसका कंडीशन देखेंगे, जो एक्चुअली में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो करेंगे कैसे। तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखो जैसे इसका अगर कंडीशन का जैसे अगर बात करते हैं, देखो कंडीशन में क्या कह रहा है, देखो कंडीशन में क्या कह रहा है इसका, जैसे कंडीशन इसका अगर देख लेते हैं, देखो जैसे इसमें अगर कंडीशन का अगर बात करते हैं, कंडीशन देखो कंडीशन फॉर सॉल्यूशन, जैसे कंडीशन फॉर अगर
सॉल्यूशन का अगर जैसे बात करते हैं तो देखो कंडीशन में क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है। देखो जब ए का डिटरमिनेंट, देखो क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करेंगे ना, जैसे इसको मिटा देते, देखो क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करेंगे, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया रहेगा जो ax प्लस बी वाई इजकल टू सी 5 या ax 2x माइनस वाई इजकल टू 6 कुछ भी इस तरह का दिया रहेगा। ये 2/2 हो गया, 3/3 में कुछ जेड मेंशन कर दिया, एक्स्ट्रा जेड कर देता है 3/3 ऑर्डर में। तो क्वेश्चन को सबसे पहली काम जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने से सबसे पहली काम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में ए का डिटरमिनेंट निकालना। जैसे सबसे पहला काम ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे और ए के डिटरमिनेंट के बाद ही हम लोग प्रोसेस के से आगे बढ़ेंगे। तो जब ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे और ए का डिटरमिनेंट जब 0 के इक्वल ना हो, देखो जब ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे और ए का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना, यानी 0 का इक्वल ना होने का मतलब क्या, -2 -4 1 2 3 4 6 कुछ भी समथिंग आ जाए, बशर्ते 0 ना आए। तो जब ए का डिटरमिनेंट अगर 0 के इक्वल ना आए तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इसको बोलते हैं कंसिस्टेंस, बोलते हैं कंसिस्टेंस ये बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन या कंसिस्टेंस बोलते हैं। देखो यूनिक सॉल्यूशन बोलने का मतलब क्या हुआ, जो एक्स वाई का जो हम लोग वैल्यू जो निकालेंगे, एक्स वाई का जो वैल्यू निकालेंगे 2/2 ऑर्डर या 3/3 ऑर्डर, तो ये यूनिक सॉल्यूशन से ही निकालेंगे और किसी से नहीं, उधर जो हो गया उधर से नहीं, ये यही से निकलेगा। जब आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यही प्रोसेस पर है, यही प्रोसेस होगा। देखो जैसे इसलिए हो गया यूनिक सॉल्यूशन। जैसे इसमें बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला काम करना ax इजकल टू b ले लेंगे, उसके बाद इस x को अगर इधर भेज देंगे तो x इजकल टू हो जाएगा a इनवर्स b हो जाएगा, तो x इजकल टू a इनवर्स b हो जाएगा। देखो जब a का डिटरमिनेंट अगर 0 के इक्वल ना हो तो x इजकल टू a इनवर्स b होगा और ये यूनिक सॉल्यूशन होगा और इसी से x y का सबसे पहली बात वैल्यू निकलेगा। जब इसमें अगर बात करते हैं जब a का डिटरमिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाए तब क्या होगा, तो यहाँ से फिर दो केस बनेगा। देखो जब अगर a का डिटरमिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाए तो इसको जब एडजॉइंट a इंटू b अगर 0 के इक्वल आ जाए तो यहाँ से हो जाएगा मैरी सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे मैरी सॉल्यूशन या फिर बोलते हैं कंसिस्टेंस, बोलते हैं कंसिस्टेंस, ऐसे कुछ बोलते हैं कंसिस्टेंस, यानी कंसिस्टेंस बोलते हैं मैरी सॉल्यूशन या कंसिस्टेंस। और इसी में जब a का डिटरमिनेंट यानी एडजॉइंट ऑफ a इंटू b अगर 0 के इक्वल ना आए तो इसको बोलते हैं नॉन सॉल्यूशन, यानी यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, या फिर इनकंसिस्टेंस यानी इनकंसिस्टेंस बोलते हैं इसको, कंसिस्टेंस। देखो जब क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में 1 से लेकर जो 8 तक एक्सरसाइज 8 का ए दिया है ये इसी पर दिया है, इनकंसिस्टेंस बोल रहा है निकालने के लिए। और 9 के बाद जो बोल रहा है तो 9 के बाद बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन यानी कंसिस्टेंस, यानी इस पर। देखो 9 से आगे जितना तक क्वेश्चन है सब इस पर बनेगा, बट 1 से लेकर के 8 तक इनकंसिस्टेंस पर बनेगा। देखो जब ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ए का डिटरमिनेंट जब 0 के इक्वल ना हो तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और जब ए का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो यहाँ से दो केस बनेगा। एक केस में एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 के इक्वल आ गया तो यहाँ से मैरिज सॉल्यूशन होगा, और एक एडजॉइंट एक में हो गया एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 के इक्वल ना आए तो इसको नॉन सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंस बोलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसी पर जो है जितना दिया है इसी पर जो है खास करके तो इस पर और इस पर जो है पूरा एक्सरसाइज सॉल्व किया गया और इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। अब जैसे एक्सरसाइज पर हम लोग देखते हैं जो एक्सरसाइज में क्या कह रहा है। तो अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, बोल रहा है सो डैट इच वन ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन इनकंसिस्टेंस, यानी इनकंसिस्टेंस का बात कर रहे थे। तो देखो जो हम लोग जो अभी जो थ्योरी देखे थे कंडीशन में जो थ्योरी देखे थे तो उसमें क्या देखे थे, जो अगर ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले क्या बोले थे, जो ए को डिटर्मिनेंट का सबसे पहले ब्रेक करना है, और ए का डिटर्मिनेंट बोले थे जब ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाएगा तो क्या बोले थे यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इसी में बोले थे जब ए का डिटर्मिनेंट अब 0 के इक्वल ना हो तो इसको बोले थे यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसी में बोले थे जब ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाए तो यहाँ से दो केस होगा, एक हो जाएगा अगर एडजॉइंट ए इंटू अगर बी अगर 0 के इक्वल आ गया तो ये बोले थे मैरी सॉल्यूशन होगा, और इसी में एक बोले थे जो एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 के इक्वल ना आए तो इसको बोले नॉन सॉल्यूशन, यानी यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और इसी को बोलते थे क्या इनकंसिस्टेंस, यानी
इनकंसिस्टेंस बोलते थे, यानी इनकंसिस्टेंस इसी को बोलते थे। तो देखो जैसे क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, जो क्वेश्चन जो है ना इसी फॉर्म पर दिया हुआ है, इसी फॉर्म पर इनकंसिस्टेंस दिखाना। देखो अगर एक्स वाई का अगर वैल्यू निकालना रहेगा तो एक्स वाई का वैल्यू किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे जब ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो तब। लेकिन क्या बोल रहा है इनकंसिस्टेंस, तो इनकंसिस्टेंस इस फॉर्म में जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है देखो, जैसे क्वेश्चन और फर्स्ट देखते हैं, x + 2y = 9 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है 2x + 4y, 2x + 4y = दिया हुआ है कितना, 7 है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। देखो सबसे पहले करना क्या है क्वेश्चन में, यानी ax = b ले लेना है। सबसे पहला काम ax = b ले लेंगे। अब a के जगह क्या हो जाएगा, देखो अगर x का कॉफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। उसके बाद देखो y का कॉफिशिएंट कितना है, 2 है। x का कॉफिशिएंट फिर कितना है, 2 है। y का कॉफिशिएंट कितना है, 4 है। अब देखो x के जगह क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा, तो xy लिख देते हैं। और b के जगह क्या हो जाएगा, 9 7, तो 9 7 लिख देते हैं। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो a का डिटर्मिनेंट निकालना है। सबसे पहला काम a का डिटर्मिनेंट, तो अगर a का अगर डिटर्मिनेंट निकालते तो a का डिटर्मिनेंट कुछ इस प्रकार से निकलेगा 1 2 2 और 4। तो देखो जब a का अगर डिटर्मिनेंट अगर निकालते हैं तो 4 × 1 4 और -2 × 1 2 यानी 0, यानी a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। और जब a का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ गया, इसमें दो केस है, अगर एडजॉइंट b × 0 अगर आ गया तो ये मैरिज सॉल्यूशन होगा। बट इसमें बोल रहा है, इस क्वेश्चन में ही बोल रहा है जो एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट जब 0 के इक्वल आ जाए तो उसको इनकंसिस्टेंस बोलेंगे। तो देखो जब a का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ गया तो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंस बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रखा है जो इनकंसिस्टेंट दिखाना है। तो यहाँ से लिखेंगे इट इज इनकंसिस्टेंस, यानी ये क्वेश्चन क्या हो गया, यानी जब ये a का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो इनकंसिस्टेंस, यानी सारा क्वेश्चन ऐसा ही है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का जैसे बात कर लेते हैं। देखो जैसे 2 दिया हुआ है, 2 में क्वेश्चन दिया हुआ है जो 2x + 3y = 5, यानी 2x + 3y = 5। और उसके बाद दिया हुआ है इसमें जो 6x + 9y = 10, 6x + 9y = 10 दिया हुआ। इक्वेशन फर्स्ट इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। जैसे देखो तो अगर ax = अगर सपोज कर लो अगर b ले लेते हैं तो a के जगह देखो सबसे पहले क्या होगा, 2 3 6 और 9 हो जाएगा। और इंटू x है तो x के जगह क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा। और b का अगर बात करते हैं तो b के जगह क्या हो जाएगा, 5 और 10 हो जाएगा। देखो क्योंकि क्वेश्चन जैसे सिमिलरली ये बना है ना, सिमिलरली ऐसे ही सब क्वेश्चन बनेगा, 3/3 ऑर्डर, 2/2 ऑर्डर, यानी सब ऐसे ही बनेगा। देखो अब a का डिटर्मिनेंट का अगर बात कर रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, 2 3 6 और 9 लिख दिए। तो देखो जब a का डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व करेंगे तो 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और -6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, तो 0। और जब ये 0 इक्वल आ गया तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंस बोलेंगे, इनकंसिस्टेंस है कंसिस्टेंस, यानी ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंस हो गया। तो a का डिटर्मिनेंट जब ये 0 के इक्वल आ गया तो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंस, यानी क्वेश्चन में बस इतना ही तक दिखाना था। तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का जैसे बात करने तो 3 और 4 सिमिलरली A1 और 2 ही जैसा है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा 3 और 4। अब जैसे 3/3 ऑर्डर का देख लेते हैं। देखो तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हैं। जैसे देखो 3/3 ऑर्डर का जैसे बात करते हैं, क्या कह रहा है, देखो 3/3 में अगर जैसे देखो 5 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक ही जैसा है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है x + y - 2z, x + y -2z = 5, ऐसा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद दिया है x - 2y और -z = -1, ऐसा कुछ है, -2 है। उसके बाद दिया हुआ है जो -2x + y और +z दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यानी 4 दिया हुआ है। देखो यानी ये जैसे क्वेश्चन 2/2 का बना है ना, सिमिलरली क्वेश्चन 3/3 का भी बनेगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, ax = b ले लेना है, जो कि ले लिए। अब देखो a के जगह कितना ले लेंगे, यानी 1, क्योंकि x का कॉफिशिएंट नहीं है कुछ है तो कितना है, 1 है। y का कॉफिशिएंट अगर नहीं कुछ है तो कितना है, 1 है। और ये -2 हो गया और ये 1 हो गया, y का कॉफिशिएंट -2 हो गया, z का कॉफिशिएंट -1 हो गया, x का कॉफिशिएंट -2 हो गया, y का कॉफिशिएंट 1 हो गया और z का कॉफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया।
और इनटू देखो x का अगर बात करेंगे तो ये x y और z हो गया। उसके बाद देखो अगर b का बात करेंगे तो b में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, -2 हो गया और ये 4 हो गया। तो सबसे पहले काम क्या करना है, a का डिटर्मिनेंट सबसे पहले निकालेंगे। तो a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 1 होगा -2, यानी इसी 3/3 ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसी को क्या करेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देना है। तो ये 1 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब देखो जैसे a का डिटर्मिनेंट अगर निकालते हैं तो देखो अगर इस 1 को लेकर के तो प्लस माइनस प्लस ऐसा कुछ होगा, तो 1 ले लेते हैं तो इस पार्ट को ढकेंगे तो कितना हो जाएगा -2, और देखो ये -2 हो गया और ये माइनस, और -1 × 1 कितना हो गया -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो +1 लिख लेंगे यहाँ पर। सॉरी +1 कैसे हो जाएगा, हाँ +1 होगा, क्योंकि कहीं पर क्वेश्चन तो गलत नहीं है, +1। उसके बाद देखो अगर 1 -2 सॉरी माइनस जेड नहीं, यहाँ पर प्लस जेड है, यहाँ पर प्लस जेड है, यहाँ पर प्लस जेड है, तो इसको 1 इसमें माइनस नहीं होगा, यानी ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। इसी के बाद अगर -1 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं तो इस पार्ट को ढक देंगे तो कितना हो जाएगा 1, और फिर ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू कितना -2 × 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस +2 हो गया, तो +2 लिख दिए। उसके बाद जब -2 ले लेते हैं तो देखो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढकेंगे तो 1, और फिर ये माइनस माइनस तो ख़त्म हो जाएगा और फिर एक एक्स्ट्रा माइनस लग जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये आप लोग कर सकते हैं। तो देखो ये -3 हो गया और ये -3 हो गया, और देखो -2 और इंटू देखो ये कितना दे दिया -3, तो देखो ये कितना हो गया 3 3 कितना हो गया -6, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 दूना कितना 6, ये 6 कट के कितना हो गया 0, यानी a का डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0। और जब ये a का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तब ये क्या लिखेंगे, ये इनकंसिस्टेंस है, यानी इनकंसिस्टेंस है, यानी ये इनकंसिस्टेंस है, ये जो सॉल्यूशन है। सिमिलरली अगर बात करते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 6 का बात करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 6 का बात करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 5 बनाए ना सिमिलरली ऐसे ही बनेगा। सबसे देखो कुछ भी क्वेश्चन में है ना, बशर्ते a का डिटर्मिनेंट निकालना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। इसी में जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 7 का जैसे बात करते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 6 एक ही जैसा है, 7 का बात करते हैं। इसमें क्या दिया है x + 2y + 4z = 12, यानी x + 2y + 4z = 12 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है जो y + 2z = -1, y + 2z -1, ऐसा कुछ दिया हुआ है, 2z = -1। उसके बाद 3x + 2y, यानी 3x + 2y। उसके बाद दिया हुआ है +4z = 4, +4z = 4 दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन तो सिमिलरली एक ही जैसा है। देखो अगर इसमें अगर बात करते हैं, देखो इसमें x नहीं है तो x के जगह लिख सकते हैं 0 × x प्लस ऐसा। अब इसको 0 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और x का कोफिशिएंट कितना हो गया 0 हो गया। तो सिमिलरली ऐसे ही लिख लेना। जैसे देखो इसमें भी क्या करना है, a का डिटर्मिनेंट तोड़ लेना। तो जैसे देखो जैसे इसमें क्या है ना, सिमिलरली ऐसे ही करना। जैसे देखो x का कोफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं है तो कितना है 1 है, फिर y का कोफिशिएंट कितना है 2 है, z का कोफिशिएंट 4, इसका हो गया 0, इसका हो गया 1, इसका हो गया 2, इसका हो गया 3, इसका हो गया 2, इसका हो गया 4 हो गया। अब जैसे a का अगर डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व करते हैं तो कितना, अगर 1 लेते हैं तो इस पार्ट को ढकेंगे तो 4 × 1 4 हो गया, और -2 × 1 कितना हो गया 4 हो गया। उसके बाद -2 ले लेते हैं तो इस पार्ट को ढकेंगे तो 4 × 0 0, और 3 × 2 कितना हो गया -6 हो गया, और +4 ले लेते हैं फिर तो इसको अगर ढकेंगे तो कितना हो गया 0 × 2 कितना हो गया 0, और 3 × 1 कितना हो गया -3 हो गया। अब देखो जैसे इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो 0 और -2, और ये कितना हो गया -6 हो गया, और +4 इंटू ये कितना हो गया -3 हो गया। तो देखो जब इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो गया 6 दूना 12, और ये कितना हो गया -4 दिया 12, यानी ये भी कट के कितना दे दिया 0। और a का डिटर्मिनेंट जब ये 0 के इक्वल आ गया तब ये क्या हो गया इनकंसिस्टेंस हो गया। तो ये भी क्या हो गया इनकंसिस्टेंस, यानी इनकंसिस्टेंस। देखो सिमिलरली इसमें अगर बात करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में सेकंड स्टेप में क्या दिया है 2y - z = -1, तो 2y - z = तो x इसमें नहीं लिखा है तो 0 × x लिखना है। उसके बाद देखो 3x और इसमें -5y और z नहीं दिया है तो 0 × क्या होगा z लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 भी है ना, क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों से बन जाएगा। जैसे ये है ना सिमिलरली जैसे क्वेश्चन ये बना है 2/2 ऑर्डर का, वैसे 3/3 बनेगा, क्योंकि हम लोग थ्योरी में सारा कुछ क्लियर के साथ देख चुके हैं। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से बन जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 से ही एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हैं। तो जैसे अब क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, देखो
दिया हुआ है सॉल्व इच यानी मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। तो क्या दिया हुआ है देखो 5x प्लस 2y इजकल टू दिया हुआ है 4 और इसके बाद दिया हुआ है 7x प्लस 3y इजकल टू दिया हुआ है 9, ऐसा ही कुछ है, सॉरी 7x प्लस 3y इजकल टू 5 दिया हुआ है। देखो सबसे पहली बात अगर इसमें अगर जैसे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या मैट्रिक्स मेथड से इसको क्या बोल रहा है एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से ए एक्स इजकल टू सबसे पहले बी लिख लेते हैं। देखो तो देखो अगर ए का वैल्यू अगर मान पूछ रहा है तो देखो ए बराबर कितना दिया हुआ है यानी 5, एक्स का कोफिशिएंट 5 है, फिर वाई का कोफिशिएंट 2 है तो 2 लेंगे, फिर एक्स का कोफिशिएंट 7 है, फिर वाई का कोफिशिएंट क्या है 3 है। उसके बाद देखो उसके बाद इनटू में x है तो x के जगह क्या हो जाएगा x और y हो जाएगा, और उसके बाद b है तो b के जगह क्या हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा। अब देखो क्योंकि सबसे पहले थ्योरी में क्या बताए थे, जो थ्योरी जो हुआ था उसमें क्या बताए थे, जो a का जो डिटर्मिनेंट जो हम सॉल्व करेंगे तो a का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो a का डिटर्मिनेंट में जब a का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाए तो यहाँ से 2 केस निकलता था, बट इसी में अगर a का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल ना आया यानी a का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल ना हो तो क्या बोले थे यही से क्या निकलेगा एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा। तो देखो जैसे इसी में अगर a का डिटर्मिनेंट का अगर बात करते हैं तो a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा देखो 5, 2, 7, 3 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसी में जब एक आगा डिटर्मिनेंट का अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 या 15 और 7 दूनी -14 यानी कितना 1। अब एक का डिटर्मिनेंट 1 जो 0 के इक्वल क्या है नहीं है यानी 1 0 के इक्वल नहीं है, तो यानी ये जो है यानी 0 के इक्वल नहीं है तो यहीं से यानी कन्फर्म हो गया ये क्या है ये एक यूनिक सॉल्यूशन है, यानी सॉरी यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, यानी जब ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल ना हो तो इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो देखो सबसे पहली बात तो ये तो यूनिक सॉल्यूशन है, और जब ये यूनिक सॉल्यूशन होगा जब ये ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल ना हो तब ये एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, और यूनिक सॉल्यूशन होगा तब ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। देखो तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, यानी एडजॉइंट ऑफ ए बराबर जो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये -2 हो गया और ये -7 ऐसा कुछ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये साइन क्या हो जाता है ये चेंज कर जाता है। अब देखो जैसे एडजॉइंट ऑफ ए ऐसा कुछ निकल गया, अब देखो यानी एडजॉइंट ऑफ ए यानी यहाँ पर 5 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 5 होगा ऑर्डर 2/2। अब यहाँ से एक काम करना है 9, यहाँ से एक काम करना है यानी ए एक्स इजकल टू क्या होता है बी होता है, यानी ए एक्स इजकल टू क्या हो गया बी हो गया। तो यहाँ से अगर एक्स इजकल टू बात करेंगे तो ए इन्वर्स क्या होता है बी होता है, देखो यानी ए इन्वर्स बी होता है। अब जैसे अगर इसमें अगर बात कर लेते हैं देख लेते हैं, देखो ए इन्वर्स जब ये बी हो गया और ए इन्वर्स का अगर बात करेंगे तो ए इन्वर्स जो होता है ना 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है, यानी ए इन्वर्स जो है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए के इक्वल होता है। तो देखो तो x इजकल टू ए इन्वर्स के जगह इतना लिख सकते हैं 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए और फिर b है तो b लिख दिए। अब देखो जैसे 1 और x के जगह क्या हो जाएगा, सिंपल बात है xy हो जाएगा, तो xy सबसे पहले लिख देते हैं, इसके बाद 1 और a का डिटर्मिनेंट कितना निकला है 1 तो यहाँ पर 1 लिख देंगे इनटू 1 लिख दिए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकला है तो कितना दिया हुआ है 3 -2 -7 और 5 और फिर 2 b, फिर b के जगह कितना है यानी 4 5 है तो ये 4 5 एजेटिव लिख देंगे, यानी जो जो मान दिया हुआ है ना सारा का सारा मान इसमें रखते चले जाएंगे, बस हो गया। अब जैसे 1 से 1 कट के कुछ नहीं होगा तो इसको मिटा देते हैं, यानी 1/1 क्या हो गया कुछ नहीं होगा तो ये एक्स वाई। इसके बाद देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं, देखो इसको जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 यानी इस रो को क्या करेंगे इस कॉलम के साथ तो कितना हो गया 4 तिया 12 और -10 और ये कितना हो गया -7 चौक 28 और 5 25 हो गया। अब देखो जैसे अगर इसमें बात करते हैं तो ये 2 दे दिया और ये कितना -3 दे दिया, तो फाइनली x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना -3, यानी x बराबर कितना 2 निकल गया और y बराबर कितना -3 निकल गया। देखो इसमें रिजल्ट में दिया हुआ है x बराबर 2 और y बराबर -3 यानी दिया हुआ है। देखो जैसे इसमें अगर क्वेश्चन का बात करेंगे ना, देखो चूंकि क्वेश्चन में यानी x इजकल टू ए इन्वर्स जो है ना, सबसे पहली बात ए इन्वर्स 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए के इक्वल होता है, और एडजॉइंट हम लोग कैसे निकालते वो हम लोगों को पता है, बशर्ते सारा क्वेश्चन जो है ना इसी पैटर्न से बनेगा। अब जैसे क्वेश्चन 10 पर आते हैं तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन 10 में क्या कह रहा है। देखो
जैसे क्वेश्चन 10 का अगर बात कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है, देखो सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का दिया हुआ है, जितना है 35 या 36 तक जितना क्वेश्चन है ना, सब एक ही जैसा क्वेश्चन है, बशर्ते कुछ भी इसमें अपडेट नहीं किया गया है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 5 का बात कर क्वेश्चन नंबर अगर 10 का बात कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, 10 में दिया हुआ है जो 3x + 4y - 5 = 0, 3x + 4y - 5 = 0। उसके बाद दिया हुआ है जो x - y + 3 = 0, x - y + 3 = 0 दिया है। देखो ये तो सभी ये अभी भी इक्वेशन है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, देखो सबसे पहली बात हमको b का वैल्यू निकालना रहता है, तो और b का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, एक काम करते हैं इन दोनों पार्ट को इधर भेज देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3x + 4y = 5 को इधर भेज दिए तो ये 5 हो गया। उसके बाद x - y = क्या हो गया, ये 3 अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3। अब देखो जैसे ax = क्या होता है, b होता है, तो सबसे पहले बात देखो a की जगह क्या हो जाएगा 3 हो गया, 4 हो गया, क्योंकि x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट क्या है 4 है, x का कोफिशिएंट नहीं है कुछ है तो 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है -1 है, और इंटू देखो इंटू में ये इंटू का चिन्ह है, अगर इसको नहीं भी लिख सकते, और x के जगह क्या हो गया xy हो गया, और b के जगह क्या हो जाएगा, ये b के जगह क्या हो गया 5 और फिर -3, ऐसा कुछ हो गया। अब देखो जैसे सबसे पहली बात a का डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लेते हैं, जो ये यूनिक सॉल्यूशन है कि क्या है, मैरी सॉल्यूशन है कि नॉन सॉल्यूशन है, सबसे पहले चेक कर लेते हैं। देखो तो सबसे पहले ये a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 3 4 1 -1 ऐसा कुछ आएगा। तो जब a का डिटर्मिनेंट अगर निकालते हैं तो देखो इस 3 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और ये माइनस कितना 4 हो गया, कि यानी कितना -7, जो कि क्या है 0 के इक्वल नहीं है। और जब ये a का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं आए तब ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जो इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, यानी इक्वेशन क्या है यूनिक सॉल्यूशन है। तो देखो जब अगर इक्वेशन अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, एडजॉइंट निकाल लेते हैं, यानी एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट जब ये निकालेंगे तो देखो ये जो एलिमेंट है क्या कर जाता है, इंटरचेंज कर जाता है, यानी -1 यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये 3 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ -1 और 3, और इसमें क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा -4 और फिर क्या -1। अब देखो एडजॉइंट भी निकाल लिए। अब देखो यहाँ से एक काम करना है, 9 यहाँ से हो जाएगा ax = b हो जाएगा। देखो ax = b, तो x = इसको लिख सकते हैं a इनवर्स b। अब देखो a इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट a के इक्वल होता है, तो इसके जगह x = इसके जगह ऐसे लिख सकते हैं 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू b के जगह लिख सकते हैं, और इंटू क्या एडजॉइंट ऑफ a, और फिर इंटू में क्या है b दिया है तो b लिखेंगे। अब देखो x के जगह क्या होगा xy होगा, तो लिख देते हैं यहाँ पर क्या x और y लिख दिए। अब देखो 1 और a का डिटर्मिनेंट हमको कितना निकला है -7, तो इसके नीचे में -7 लिख देते हैं, इंटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ ये है तो यहाँ पर लिखेंगे कितना -1 -4 -1 और 3 लिख दिए, और इंटू में b है, और b के जगह कितना दिया है ये दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 5 और फिर -3 लिख दिए। अब देखो जैसे ये हो गया x और y हो गया, और फिर देखो ये 1 कितना -7 हो गया, और इंटू हो गया, देखो -1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, फिर -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 या 12, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -3, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो -9। अब देखो जैसे इसको अगर कर देते हैं, जैसे ये x और y हो गया, इसको अगर यानी 1 कितना -1/7 हो गया। उसके बाद देखो ये कितना दे दिया, ये 7 दे दिया, और ये कितना दिया 9 5 14, यानी -14 दे दिया, सॉरी -14। अब अगर देखते हैं ये x और y, अब अगर बात करते हैं देखो तो इस 7 से अगर -7 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो इस चूंकि माइनस है यानी कितना -1/7 इंटू 7 करेंगे तो कट के कितना दे दिया -1 दे दिया, तो x की जगह क्या हो जाएगा -1 हो गया, और इसमें देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 7 दूनी कितना हो गया 14, तो यहाँ पर कितना निकल गया 2 निकल गया, तो फाइनली x बराबर कितना -1 और y बराबर कितना निकल गया 2 निकल गया। यानी क्वेश्चन जो है ना सिमिलरली जितना भी क्वेश्चन है सिंपल बात है, ऐसे ही करना है। सबसे पहले काम क्या करना है, x = b ले लेना है, a का डिटर्मिनेंट लिख लेना है, a का डिटर्मिनेंट अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तब ये x y का वैल्यू निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो देखो a का डिटर्मिनेंट, फिर एडजॉइंट निकाल लेना है, उसके बाद एडजॉइंट निकालने के बाद ax = b ले लेना है, तो x = a इनवर्स b हो जाएगा। उसके बाद x = 1 क्या होगा a इनवर्स किसके इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट a के इक्वल होता है, और उसके बाद b से मल्टीप्लाई कर देना, और इसी प्रोसेस के चलते इसी प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हैं।
इसके बाद अगर बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, ये जो तीनों क्वेश्चन जो है ये 11, 12, 13, 14, ये तीनों चार का जो चारों क्वेश्चन है ये एक ही जैसा दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 ही देख लेते हैं, जैसे फिर से देखो, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 11 का बात करते हैं, क्या कह रहा है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, देखो सबसे पहले क्या दिया है, x प्लस 2y इजकल टू 1, यानी x प्लस 2y इजकल टू 1 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है 3x प्लस वाई इजकल टू 4, 3x प्लस वाई इजकल टू 4 दिया हुआ है, ऐसे कुछ दिया हुआ है। देखो तो इसमें अगर बात करते हैं, देखो तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से ax इजकल टू सबसे पहले b ले लेना है, सबसे पहला काम। तो a की जगह कितना होगा, x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, उसके बाद y का कोफिशिएंट 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद इसके 1 है, और इनटू में क्या हो जाएगा x y हो गया, और b बराबर क्या हो जाएगा 1 4 हो गया, जो कि हम लोग क्वेश्चन में देखते आ रहे हैं, जो इसी प्रोसेस से चलता है। अब क्या करते हैं, a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो देखो a का अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 1 हो गया। तो देखो जब a का अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो देखो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और ये 3 दूना कितना हो गया -6, और दे दिया कितना -5, जो कि क्या है 0 के इक्वल नहीं है, यानी a का डिटर्मिनेंट कितना निकल गया -5। तो जब ये -5 निकला, a का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तब ये क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यानी इक्वेशन क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन का बात कर रहा है। अब देखो जैसे देखो इसके बाद एक काम कर लेना है, जो इसका एडजॉइंट निकाल लेना है। देखो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो एडजॉइंट ए और ए कैसे निकालेंगे, यानी ये एलिमेंट क्या हो जाता है, चेंज होता है, यानी ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये 1 ही 1 है तो 1 ही 1 रहेगा। और इसके बाद इसमें क्या होता है, इन दोनों में साइन चेंज होता था, तो ये -2 और ये कितना -3 हो जाएगा। अब एक काम करना है, जो 9 यहाँ से एक काम कर लेना है, जो ax इजकल टू जैसे b होगा b, तो इस a को इधर भेज देना है, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, a इन्वर्स b हो जाएगा। अब देखो x इजकल टू जब ये a इन्वर्स b हो गया, a इन्वर्स इक्वल किसके होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू क्या एडजॉइंट a के इक्वल होता है। तो देखो यहाँ से x इजकल टू लिख सकते हैं 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट a इनटू क्या b, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो तो x इजकल टू 1/a, देखो 1/a का डिटर्मिनेंट जो है किस a का डिटर्मिनेंट कितना निकला है -5, तो यहाँ से 1 कितना -5 लिखेंगे। फिर एडजॉइंट ऑफ ए की जगह ये लिखेंगे, यानी 1 -2 -3 और 1, और इनटू में b है, b की जगह क्या होगा ये पार्ट होगा, यानी क्या 1 और 4 ऐसा कुछ होगा। अब देखो जैसे x की जगह फिर क्या हो जाएगा x और y हो जाएगा। उसके बाद देखो ये -1/5 ऐसा हो गया, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होगा, और इस -2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 होगा। अब देखो इस -3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते तो -3, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देते तो +4 हो जाएगा। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं, देखो एक चीज़ बताओ, क्वेश्चन तो सही है ना, x प्लस 2y इजकल टू 1 और 3x प्लस वाई इजकल टू 4, हाँ क्वेश्चन सही है। उसके बाद देखो जैसे इसमें अगर x और y का अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं हम, तो ये कितना हो गया -1/5 हो गया, यानी कितना हो गया -7, और ये कितना 1 हो गया। अब इसमें अगर भाग दे देते हैं, देखो तो ये x और ये y हो गया, इसमें अगर भाग दे देते हैं, एक काम कर देते हैं, यानी इस -5 से अगर भाग देंगे तो -1/5 इंटू -7, यानी कट के कितना दे दिया 7/5। और देखो ये अगर -1 है और 0.5 इंटू 1 है तो ये कितना दे देगा -1/5 ही रहेगा। तो फाइनली x बराबर अगर बात करते हैं, जैसे यहीं पर देख लेते हैं, सॉरी x इजकल टू हो गया 7 कितना 5, और y इजकल टू कितना हो गया -1/5, और यही हो गया क्या हो गया इसका रिजल्ट। देखते हैं इसका 11 में क्या दिया हुआ है इसका रिजल्ट, x इजकल टू 7/5, y इजकल टू कितना -1/5, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। देखो तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 11 भी कंप्लीट हुआ। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 12, 13, 14 का बात करें ना, तो देखो 12, 13, 14 ये सिमिलरली एक ही जैसा है, क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार बनाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना है। तो देखो आप लोग क्या करना, जैसे 9, 10, 11 3 तो हम बना दिए हैं, अब एक काम करना आप लोग 3 अपने मन से बना लेना। देखो इसके बाद अगर बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, देखो तो ये 3/3 का दिया होता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं जो इसमें क्या कह रहा है। उसके बाद 3 यानी 36 तक एक ही जैसा है, देखते हैं जो क्या है। तो जैसे अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है
2x प्लस 8y इजकल 2x प्लस 8y प्लस 5z इजकल टू 5, 2x प्लस 8y प्लस 5z इजकल टू 5। उसके बाद दिया हुआ है, उसके बाद बोला रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू -2, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू -2। उसके बाद दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस जेड इजकल टू 2, x प्लस 2y माइनस जेड इजकल टू 2, ऐसे कुछ बोल रखा है। और बोल रहा है जैसे क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 8, 9, 10, 11, 12 जैसे ही सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। देखो सबसे पहली बात इसमें करना क्या है, सबसे पहली बात जैसे ax इजकल टू सबसे पहले b ये लिख लेते हैं। देखो उसके बाद देखो अगर a के जगह अगर बात करते हैं तो a के जगह क्या हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो गया। उसके बाद x का कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। उसके बाद y का कोफिशिएंट भी क्या होगा 1 होगा, z का कोफिशिएंट भी क्या है 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसका भी 1 होगा, 2 होगा और -1 होगा। और इनटू में x के जगह क्या हो जाएगा x y z हो जाएगा, जो कि इसमें दिया है वेरिएबल पॉइंट क्या है x y z है। उसके बाद b के जगह क्या हो जाएगा 5 -2 और 2, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखो सिंपल बात है, सबसे पहले क्या करते हैं a का डिटर्मिनेंट, तो a का अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, यानी क्या 2, 8, 5, उसके बाद 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया। तो जब a का अगर डिटर्मिनेंट अगर निकालते हैं तो देखो सॉरी प्लस माइनस प्लस ऐसे लेकर के ब्रेक करेंगे। तो अगर 2 ले लेते हैं, देखो तो जब अगर 2 लेंगे तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढकेंगे तो कितना हो जाएगा -1 इंटू 1 कितना हो गया -1, और फिर -2 इंटू 1 कितना हो गया 2 हो गया। उसके बाद -8 ले लेते हैं, तो देखो इस पार्ट को ढक देंगे तो -1 इंटू 1 कितना हो गया -1 हो गया, और फिर 1 इंटू 1 कितना हो गया -1 हो गया, और +5। देखो अब इस पार्ट को ढकेंगे तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एज इट इज रहेगा। तो देखो a का डिटर्मिनेंट अगर ये -3 इंटू 2 कितना हो गया -6, और ये -8, और ये इधर कितना दे देगा -2, तो 8, ये माइनस माइनस कैंसिल तो प्लस कितना हो गया 16 हो गया, और ये 2 में से 1 गया तो 1, और ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, यानी कट के फाइनली ये कितना दे दिया, यानी 11 दे दिया। तो a का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना निकल गया 11 निकल गया। अब देखो सबसे पहली बात यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट तो निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इस एडजॉइंट निकालेंगे। देखो चूँकि अगर 2/2 ऑर्डर रहता तो 2/2 ऑर्डर का हम लोग आसानी से कॉफैक्टर निकाल लेते हैं एडजॉइंट, बट इसमें क्या करते हैं 3/3 ऑर्डर में तो आसानी से होगा नहीं। देखो कॉफैक्टर निकालने के लिए क्या होता है एडजॉइंट में, यानी कॉफैक्टर निकालने के लिए हम क्या देखे aij बराबर देखे हैं -1 के पावर i प्लस जे इंटू क्या m11 होता है, ऐसा ही होता है। जैसे देखो अगर इसका कॉफैक्टर का अगर बात करेंगे, कॉफैक्टर का बात करेंगे जैसे a11 का, देखो तो सबसे पहली बात a11 निकालेंगे। तो a11 कैसे निकालेंगे, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है aij होता है, तो a11 में a11 होगा, और यहाँ पर देखो -1 के पावर 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि ij की जगह क्या है 1 है, और इंटू m11 में क्या हो जाएगा, देखो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढकेंगे, यानी a11 ले रहे हैं तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढकेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 1 कितना हो गया -1, तो यहाँ पर -1 लिखेंगे। और फिर देखो इसको मल्टीप्लाई किए फिर 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो फिर ये -2। अब देखो अगर बात करते हैं -1 के पावर 1 + 1 यानी -1 के पावर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 1 इंटू फिर कितना -3 बराबर कितना -3, तो a11 बराबर कितना निकल गया -3, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे। अब देखो जी देखो क्योंकि सबसे पहली बात है एक चीज़ बताओ, अगर नेगेटिव के पावर अगर स्क्वायर में अगर पॉजिटिव रहता है तो बाहर पॉजिटिव देता है निकाल करके। अगर नेगेटिव के पावर अगर ऑड नंबर रहता है, यानी अगर ऑड नंबर यानी विषम संख्या रहता है, और अगर सम रहेगा, जैसे देखो अगर नेगेटिव के पावर अगर सम रहता है तो वो बाहर क्या देता है पॉजिटिव देता है, और इसी में अगर निगेटिव के पावर अगर ऑड रहेगा तो वो बाहर क्या देता है निगेटिव देता है। यानी ऑड का मतलब क्या हुआ विषम, और सम का मतलब क्या हुआ जोड़ हुआ। सम और विषम ये तो हम लोग जानते हैं, सम और विषम किसको बोलते हैं।
देखो सम, अगर इसमें अगर बात करते हैं तो देखो A11 यहाँ पर तो और सॉरी सम था तो ये पॉजिटिव दे दिया, लेकिन इसी में अगर A12 यानी 8 का बात करेंगे, जैसे देखो A12 का, तो देखो A12 में अगर देख लेते हैं, जैसे यहीं पर देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, देखो क्या है A12, तो क्या हो जाएगा -1 के पावर क्या हो जाएगा 1 + 2 इंटू, फिर देखो -1 के पावर 1 + 2, क्योंकि A12 ऐसे लिए। अब देखो जैसे इस 8 को लिए है तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढक देंगे, तो -1 × 1 कितना हो गया -1, और फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यानी कितना हो जाएगा -1 हो गया। अब देखो -1 के पावर क्या हो गया, ये q हो गया, और इंटू में क्या दे दिया -2। अब देखो -1 के पावर q अगर बात करते हैं तो कितना देगा, सबसे पहले बात -1 देगा, और इंटू फिर क्या -2, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये फाइनली कितना निकल गया 2, तो A212 का वैल्यू कितना निकल गया 2। अब इसी में जैसे अगर A13 का अगर बात करते हैं, देखो A13 का, तो A13 में क्या करते हैं, देखो अब अगर 5 ले लेते हैं, सपोज कर लो A13 में, देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 के पावर 1 + 3 हो जाएगा, और इंटू देखो यानी ये लिए है तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढक देंगे तो कितना होगा 2 × 1 2, और फिर 1 × 1 कितना 1 हो गया, तो फिर कितना हो गया 2 - 1 हो गया। तो देखो 1 + 3 यानी -1 के पावर क्या हो गया 4 हो गया, और -1 के पावर 4 हमेशा क्या होगा +4 होगा, सॉरी +4 बोलते हैं +1 होगा, तो ये 1 इंटू कितना हो गया 2 - 1 1 हो गया, तो इस 1 × 1 कितना हो गया, तो 1, तो A13 की जगह कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। इसी में जैसे अगर बात करते हैं, देखो A21 का बात करते हैं, तो देखो जैसे देखो A11 A12 A11 A12 A13 जैसे जैसे निकाले ना, सिमिलरली A21 भी ऐसे निकालेंगे, जैसे जैसे इसमें किया वैसे वैसे करते जाएं, क्योंकि हम लोग मेरे पास स्पेस कम है इसीलिए ऐसा। देखो A11 लेंगे A21 लेंगे, तो 21 जब ये लेंगे तो 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, और -1 यानी -1 के पावर अगर 3 रहेगा तो बाहर क्या देगा माइनस दे देगा, जो हम लोग पहले लिख देते हैं। अब देखो A21 लिए तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढकेंगे तो 8 × -1 क्या हो गया -8 हो गया, और फिर माइनस क्या हो गया, यानी 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इस पार्ट को लिए है तो ये 8 और -1 लिए तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो देखो ये कितना हो गया माइनस, और 8 और 10 कितना हो गया 18 हो गया, तो -18, और ये पॉजिटिव कट गया, निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया +18, यानी A21 = 18। A22 का अगर बात करते हैं, देखो अगर 22 का बात करते हैं तो A22 में कितना हो गया -1 के 1 पर कितना हो गया 2 + 2 यानी 4 हो गया, तो जब ये 2 + 2 4 हो गया तो वो बाहर क्या देगा प्लस दे देगा, तो प्लस दे देगा तो +1 लिख लेते हैं। उसके बाद देखो यानी A22 यानी ये लिए तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढक देंगे, तो 2 × -1 कितना -2 हो गया, और फिर 1 × 5 कितना हो गया 5 हो गया, तो -2 और फिर -5 यानी कितना -7। इसके बाद अगर बात करते हैं A23 का, तो देखो यानी 2 + 3 कितना हो गया 5 हो गया, तो सबसे पहली बात ऑड में क्या हो जाएगा निगेटिव हो गया। अब इसको जैसे अगर लेते हैं इस 1 को, तो इस पार्ट को ढकेंगे तो 8 2 दूनी कितना हो गया 4, और ये 8 हो गया, तो 4 - 8। अब देखो ये माइनस और -4 यानी कैंसिल होके कितना दे दिया, या +4 दे दिया, ये A23 की जगह इतना हो गया। इसी में जैसे अगर A31 का अगर बात करते हैं, देखो A31 तो 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया, तो बाहर क्या होगा 1 ही होगा। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं इस पार्ट को ले लेते हैं, तो ये 8 हो गया, और ये कितना हो गया 5, यानी 8 - 5 यानी कितना हो गया ये 3 हो गया। A32 का अगर बात करते हैं तो ये कितना हो गया 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया, तो ये माइनस और यानी निगेटिव देगा, तो ये माइनस ले लेते हैं। उसके बाद देखो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढकेंगे तो ये कितना हो गया 2 × 1 2 हो गया, तो 2 लिख लेते हैं। उसके बाद 1 × 5 कितना हो गया -5 हो गया, तो -5 लिख ले, -2 और -3 यानी कितना हो गया ये सॉरी -3 इंटू ये माइनस पीछे है तो ये 3 हो गया। इसी में जब अगर A33 का यहीं पर देख लेते हैं, A33 का अगर देखते हैं तो ये कितना दे देगा, यानी इस पार्ट को और इस पार्ट को ढक देंगे तो 2 × 1 कितना हो गया 2 हो गया, और ये कितना हो गया -8 यानी कितना हो गया -6। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं इसमें, देखो कॉफैक्टर तो सारा का निकाले। देखो क्वेश्चन नंबर 15 से 16 17 यानी तो क्वेश्चन नंबर 36 तक जो है ना एक ही टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। हालांकि देखेंगे सब क्वेश्चन हम लोग, लेकिन ये क्वेश्चन सारा एक ही है। अगर एक क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो इसमें से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब जैसे अगर इसमें अगर बात करते हैं हम, देखो इसमें अगर इसका कॉफैक्टर चूँकि हम लोग निकाल चुके हैं, तो देखो जब अगर कॉफैक्टर अगर निकाल लिए तो इसमें अगर बात करते हैं, जैसे इसका एडजॉइंट का बात कर लेते हैं, तो जैसे एडजॉइंट A बराबर क्या हो जाएगा, यानी इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तब एडजॉइंट A हो जाएगा। तो देखो अगर इसमें अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा -3 2 हो गया 1 हो गया, उसके बाद
कितना A21 18 हो गया, उसके बाद -7 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद फिर कितना 3 हो गया, 3 हो गया, सॉरी ये 3 हो गया, उसके बाद कितना -6 हो गया। और इसका जब ट्रांसपोज अगर कर देते हैं तो यानी एडजॉइंट A इजकल टू जो होता है, सॉरी ऐसे यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, जो एडजॉइंट A इजकल टू हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज जो होगा वही एडजॉइंट A हो जाएगा। यानी कितना होगा -3 18 3 2 -7 3 1 4 -6 और 3/3, चूँकि ये इसका एडजॉइंट निकल गया। अब एडजॉइंट निकालने के बाद क्या करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो एक काम करो, इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, चूँकि मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए एक पार्ट को इसमें मिटाना पड़ेगा। जैसे इसी पार्ट को मिटा देते हैं, देखो जैसे अगर बात करते हैं, देखो इसमें एक पार्ट को हम मिटा देते हैं, सॉरी यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट देख लेना है, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट का हमको लोगों को ज़रूरी पड़ेगा। जैसे देख लेते हैं, देखो इसी को मिटा देते हैं। जैसे अगर बात करते हैं, देखो तो यहाँ से एक्स इजकल टू अगर बी ले लेते हैं तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स क्या हो जाता है, बी हो जाता है। अब देखो ए इन्वर्स का बात करते हैं तो ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, यानी 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू क्या एडजॉइंट ए होता है, यही होता है ए इन्वर्स का बात होता है, जो हम लोग देख चुके हैं। क्योंकि मैंने सारी बात बता दी है, जो ऐसे ऐसे करना है। तो एक्स की जगह क्लियर बात है एक्स वाई जेड हो जाएगा, और ए इन्वर्स की जगह 1/a ए का डिटर्मिनेंट। तो देखो ए का डिटर्मिनेंट कितना निकला, 11 निकला है, तो यहाँ पर 11 लिख देंगे। अब देखो जैसे अगर उसके बाद अगर बात करते हैं, चूँकि ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए कितना निकला है, ये निकला है एडजॉइंट ए। तो यानी कितना हो गया -3 18 3 2 -7 3 1 4 -6, 3 हो गया 1 4 -6। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो जैसे देखो उसके बाद अगर क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, बी, तो बी में क्या था, देखो बी चूँकि मिटा दिए हम, क्योंकि बी में जो है जैसे क्वेश्चन में देखो 5 - 2 और 2 जो दिया हुआ है ना, यही इसका बी हो जाएगा। 5 - 2 और 2 यही इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन के जो लास्ट में दिया हुआ है यानी कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि इधर तो वेरिएबल हो गया और उस पार क्या होता है इक्वल टू के उस पार कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट भी हो जाएगा। देखो अब एक्स वाई जेड हो गया और इक्वल टू 1/11 इंटू, देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो गया -15 हो गया, और ये कितना हो गया -36 हो गया, 18 दूनी 36, और ये कितना हो गया 3 दूना 6 हो गया, ये कितना हो गया 5 दूना 10 हो गया, और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस यानी 7 दूना 14 हो गया, और ये कितना हो गया फिर 3 दूना 6 हो गया प्लस। अब ये कितना हो गया 5 हो गया, और ये माइनस कितना हो गया 8 हो गया, और ये माइनस कितना 12 हो गया। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं इसमें ये 5 ये और -8 और ये 6 दूनी 12 ये -12 हो गया। अब जैसे इसको एक काम करते हैं मिटा देते हैं। देखो क्योंकि क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, देखो जैसे इसी में अगर एक्स वाई अगर जेड ले लेते हैं तो देखो जैसे अगर बात करते हैं तो 1/11 इजकल टू, देखो इसमें से अगर -36 में से अगर -36 प्लस 6 कितना हो गया -30 हो गया, और -30 प्लस -3 -30 -15 -45, और ये कितना हो गया 14 6 20 और 10 कितना हो गया 30 हो गया। अब देखो जैसे 12 8 कितना हो गया 20, और 20 में से अगर 5 घट गया तो कितना बच गया -15 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, चूँकि इसमें ए का डिटर्मिनेंट हम लोग क्या निकाले हुए थे, ए का डिटर्मिनेंट चूँकि गलत लग रहा है इसमें, यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो क्योंकि हम लोग ए का डिटर्मिनेंट गलत निकाले थे। ए का डिटर्मिनेंट होता कितना 11 होता, 11 नहीं होता, ए का डिटर्मिनेंट हो जाता 15 होता। जैसे इसी में देखो इसी को जैसे सपोज कर लो कुछ, अब ये ब्रेक कर लेते हैं। जैसे देखो सॉरी कहाँ क्या दिया हुआ है, जैसे 2x + 8y + 5z = 5 दिया। देखो जैसे यहीं पर इसको देख लेते हैं कुछ देर के लिए, देखो जैसे यहीं पर देख लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट, यानी क्या दिया है 2x + 8y + 5z, यानी डेल = 2 8 और 5 ले लेते हैं। उसके बाद कितना दिया है 1 1 1 होगा, यानी कोफिशिएंट है 1 1 1। उसके बाद 1 2 -1 होगा। जैसे अगर 2 ले लेते हैं तो यानी कितना हो गया ये -1 हो गया, और ये -2 हो गया, और -8 ले लेते हैं तो कितना हो गया यानी -2 और -1 हो गया। उसके बाद 5 ले लेते हैं प्लस में तो कितना हो गया 2 -1 हो गया। अब जैसे ये -6 हो गया, और ये कितना हो गया यानी 6 यानी आंतरिक 24 हो गया प्लस 24, और उसके बाद कितना हो गया ये 5 हो गया। तो जैसे अगर बात करते हैं सॉरी
यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इस पार्ट को ढकेंगे तो ये -1 हो जाएगा ना, ये -1 और -1 यानी -2, यानी 8 दूनी कितना हो गया +16 हो गया। जैसे अगर इसमें अगर बात करते हैं तो देखो ये कितना हो गया, ये दे दिया एक 10 और 10 + 5 कितना हो गया 15 हो गया, यानी ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 15 निकलेगा। जैसे शुरुआती दौर में जो ए का डिटर्मिनेंट निकाले थे ना, तो वो आप लोग निकाल लेना ए का डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं पर मिस्टेक हो गया था, समझ गए, मिस्टेक हो गया था, जो कहीं मिस्टेक हो गया था जिसके वजह से हम 15 की जगह क्या 11 लिख देते। आप लोग लिख लेना, जैसे अगर नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं जो कैसे शुरुआती दौर में, क्योंकि जहाँ पर कहीं पर मल्टीप्लिकेशन जो है ना आप लोग देख लेना सबसे पहली बात। जैसे इसमें अगर बात करते हैं, देखो अगर इसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ से अगर देखो, अब अगर काट देते हैं तो ये कितना हो गया, देखो x के जगह कितना हो गया 15 या 45 यानी -3, और फिर y के जगह क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी 2 हो गया, और फिर z के जगह कितना हो गया -1 हो गया, क्योंकि 15 × 15, तो x बराबर -3, y बराबर 2 और z बराबर 1, यानी x बराबर -3, y बराबर 2 और z बराबर -1, यानी यही हो गया, क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। देखो सबसे पहली बात इसमें करना क्या है, देखो शुरुआती दौर में जो डिटर्मिनेंट निकाले थे तो उसका कहीं कैलकुलेशन पर हमको गलती हो गया था, इसीलिए ऐसा, चूँकि 11 नहीं यहाँ पर 15 होता, आप लोग कर सकते हैं। देखो सबसे पहली काम क्या करना है, जो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो ये एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद उसका कॉफैक्टर निकाला है, उसके बाद कॉफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट निकालने के बाद x = a इन्वर्स b पर ले जाना, और a इन्वर्स बराबर क्या होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट a होता है। क्योंकि सारा काम जो है प्रोसेस से जाना, जैसे 2/2 ऑर्डर का करते थे, बस 3/3 ऑर्डर का भी ऐसे ही है, बशर्ते इसमें क्या है कॉफैक्टर निकालना थोड़ा टफ हो जाता है और कुछ भी नहीं है। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन का जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 16 का जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है ना एक ही टाइप का दिया हुआ है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, एक ही टाइप का दिया हुआ है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 16 का जैसे बात करते हैं, 16 में क्या कह रहा है, देखो यानी क्वेश्चन नंबर अगर 16 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यानी मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया, x - y + z = 1, x - y + z = 1, ऐसा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है 2x + y - z = 2, 2x - y + z = -2, ऐसा ही है, 2 है प्लस y और फिर -z = 2 दिया हुआ है। उसके बाद दिया है x - 2y - z फिर कितना दिया हुआ है 4। देखो x - y + z = 1 है, 2x + y - z = 2 है, उसके बाद x - 2y - z = 4। देखो सबसे पहली काम क्या करना है, जो ax = सबसे पहले b ले लेते हैं, तो देखो a के जगह जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, या फिर इसका अगर चाहते हैं तो a का अगर हम सबसे पहले अगर चाहते हैं तो डिटर्मिनेंट जैसे लिख लेते हैं, तो a का अगर डिटर्मिनेंट सबसे पहला काम निकाल लेते हैं। देखो कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, y का कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो क्या है -1 है, z का कोफिशिएंट क्या है 1 है, उसके बाद x का कोफिशिएंट फिर क्या है 2 है, y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, z का कोफिशिएंट क्या है -1 है, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है -2 है, z का कोफिशिएंट क्या है -1 है, दिया हुआ है। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं a का डिटर्मिनेंट का, तो सबसे पहले अगर 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, ऐसे साइन चेंज करता है, अपोजिट साइन काम करता है, तो 1 ले लेते हैं, तो इस पार्ट को ढकेंगे तो -1 × 1 कितना हो गया -1 हो गया, और फिर -2 और -1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, तो यानी फाइनली -2 × -1 यानी कितना हो गया 2 हो गया, और फिर एक बीच में क्या लग गया है -2, क्योंकि माइनस हम लोग जनरली केस में लगाते हैं, क्योंकि ऐसा ही बनता है। उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो +1 ऐसे लिख देते हैं। अब इस पार्ट को और इस पार्ट को ढकेंगे तो 2 × -1 कितना हो गया -2 हो गया। उसके बाद 1 × -1 कितना हो गया, यानी -1 ऐसे हो गया। उसके बाद +1 ऐसे ले लेते हैं, तो इस पार्ट को ढकेंगे तो 2 × -2 कितना हो गया -4, और फिर ये -1 आ गया। तो a का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, देखो ये -3 दे दिया और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एजेटिव रहेगा, ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +1 हो गया, तो ये कितना दे दिया -1, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और ये कितना हो गया -5, तो देखो -3 यानी -9 हो गया। तो a का डिटर्मिनेंट 0 के
इक्वल नहीं आता है। तो जब ये ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो लिखेंगे यहाँ से इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, यानी इक्वेशन क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब जैसे अगर बात करते हैं इसमें, देखो अब चूंकि यूनिक सॉल्यूशन देख ली, अब सबसे पहला काम क्या है, इसका एडजॉइंट निकालना, एडजॉइंट तक पहुंचना। जैसे अगर इसमें सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉफैक्टर निकालना पड़ेगा, यानी कॉफैक्टर का बात करना पड़ेगा। देखो कॉफैक्टर में अगर A11 लिखते हैं तो A11 में क्या हो जाएगा, देखो A11 में होगा क्या, क्योंकि हम लोग जनरली क्या देखे हैं कॉफैक्टर में A11 AIJ बराबर क्या होता है, -1 के पावर I प्लस जे इंटू क्या होता है M11 होता है। अब देखो जैसे ये है ना, चूँकि कॉफैक्टर निकालना हम लोग जनरली केस में सीख चुके हैं, तो जब ये सीख चुके हैं तो कॉफैक्टर निकालना -1 के पावर I प्लस जे इंटू M11, जैसे है ना वैसे देखो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। चूँकि पिछले जो है ना क्वेश्चन नंबर 15 में कॉफैक्टर कैसे निकाला जाता है वो हम देख लिए थे। देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो 1 लेंगे, चूँकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके चलना है, तो प्लस ले लेते हैं। तो देखो यानी इस पार्ट को ढकेंगे तो -1 इंटू 1 कितना हो गया, -1, और फिर ये कितना हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, यानी -2 और -1 कैंसिल, तो कितना हो गया, फिर ये -2 हो गया, यानी फाइनली कितना, -3। इसके बाद A12 का अगर बात करते हैं तो देखो ये तो माइनस दे देगा, तो माइनस ले लेते हैं, तो ये इस पार्ट को ढकेंगे तो 2 इंटू -1 -2 हो गया, और ये फिर कितना हो गया, -1 हो गया, और माइनस माइनस +1 हो गया, तो ये कट के कितना दे दिया 1, क्योंकि -1 ये कितना दे देगा -1, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी में अगर A13 का जैसे अगर बात करते हैं तो देखो A13 में अगर 1 ले लेते हैं तो इस पार्ट को ढकेंगे तो -2 और 2 कितना हो गया, -4, और ये कितना हो गया, -1, तो ये फाइनली दे दिया -5। इसी में अगर जैसे अगर बात करते हैं A अगर 21 का जैसे देखते हैं तो 21 में कितना माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऑड है, तो इस पार्ट को ढकेंगे तो -1 और -1 कितना हो गया, +1 हो गया। उसके बाद देखो -2 और +1, तो पहले एक माइनस होगा और फिर -2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, जो कि हम लोग देख चुके हैं। तो ये 3 हो गया, यानी -3 ऐसा हो गया, क्योंकि ये -3 -4 ये सॉरी इसमें अगर बात करते हैं तो इसको 21 इसको और इसको लिए हैं, तो ये 1 और +2, हाँ सही हो गया। उसके बाद अगर A31 का अगर जैसे बात करते हैं, सॉरी A22 का अगर बात करते हैं जैसे, तो A21 में भी निगेटिव हो, सॉरी A21 नहीं, A22 का जैसे बात करते हैं तो 22 में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इवन है। तो जब ये इसमें अगर पॉजिटिव हो जाएगा, देखो यानी A22 बोलने का मतलब क्या, यहाँ पर A22 हो जाएगा तो -1 के पावर 2 + 2, तो 2 + 2 कब ये क्या हो गया, 4 हो गया, -1 के पावर 4 क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसीलिए देखो जब भी अगर यहाँ पर अगर ऑड आ जाए ना, ऑड मतलब 1 3 4 5 1 3 5 7 9 ऐसा अगर आ जाए तो वो क्या हो गया, निगेटिव हो जाएगा। और सम अगर आ जाए यानी 2 4 6 8 ऐसा आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिमिलरली देखो जब ये 1 लेते हैं तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढकेंगे तो 1 इंटू -1 कितना हो गया, -1, और देखो 1 इंटू 1 कितना हो गया, फिर 1 हो गया, तो -1 यानी -2। अब इसी में A अगर 2 3 का बात करते हैं तो देखो ऑड है तो माइनस लग जाएगा, तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढक देंगे तो कितना हो गया, -2, और ये फिर -2, और ये माइनस और -1 हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया, +1 हो जाएगा, तो ये +1 यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद ये -1 और माइनस लगा हो तो +1 हो जाएगा। इसके बाद A31 का बात करते हैं, देखो चूँकि वो 3 + 1 4 हो गया तो पॉजिटिव देगा, तो देखो इस पार्ट को ढकेंगे तो ये कितना दे देगा, कट के 1 दे देगा, और ये -1 यानी कितना देगा, 1 - 1 बराबर कितना, 0। इसी में जैसे अगर बात करते हैं A32 का ले लेते हैं, देखो A32 का तो 3 + 2 कितना 5 हो गया, तो सिंपल बात है माइनस लगेगा। तो देखो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढकेंगे तो कितना हो गया, -1 इंटू 1 कितना हो गया, -1 हो गया। उसके बाद 2 इंटू 1 कितना हो गया, -2 हो गया, तो -3 और माइनस कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद अगर A33 का जैसे बात करते हैं तो देखो A33 में क्या हो जाएगा, ये पार्ट को और ये पार्ट को छोड़ना है, तो 1 और ये फिर कितना हो गया, माइनस, यानी ये 1 हो गया, और माइनस कितना, माइनस हो जाएगा 2,
तो -2 यानी माइनस माइनस +2, तो ये कितना हो गया 3 हो गया। तो A3 कितना निकल गया 3 निकल गया। अब देखो जैसे कॉफैक्टर तो इसका निकाले, अब इसका क्या निकालेंगे एडजॉइंट निकालेंगे। तो देखो जैसे अगर बात करते हैं लेट A बराबर, जैसे देखो सपोज कर लो एडजॉइंट अगर जाते हैं तो एडजॉइंट ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तब निकलेगा। तो -3 1, उसके बाद क्या -5, उसके बाद क्या -3 -2 1, उसके बाद 0 3 और 3, और इसका ट्रांसपोज कर देते। तो जब ये इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 -3 0 1 -2 3 -5 1 3, ऐसा हो गया। यानी ये क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब देखो जब एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, अब यहाँ से क्या करते हैं, अब देखो जैसे एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ए एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो एक्स इजकल टू फाइनली बात क्या हो जाएगा ए इन्वर्स बी हो जाएगा। तो ए इन्वर्स में क्या होता है, यानी ए इन्वर्स जो होता है वह क्या होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ए होता है। तो इसके जगह ऐसे लिख सकते हैं एक्स इजकल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ये क्या होता है ए इन्वर्स के क्या होता है इक्वल होता है, और इंटू में बी है तो ये भी एजिटिव रहेगा। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं 1/a का डिटर्मिनेंट हमको कितना निकला है -9, तो यहाँ पर -9 लिखते हैं। और एडजॉइंट ए यानी एडजॉइंट ए अभी कितना निकला है, ये निकला है यानी -3 0 1 -2 3, उसके बाद -5 1 और 3, और उसके बाद बी में कितना हो जाएगा, ये बी में हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 2 4 हो गया। तो ये 1 2 4 हो गया। अब जैसे अगर बात करते हैं तो एक्स इजकल टू की जगह क्या एक्स वाई और जेड, चूँकि मेरे पास स्पेस क्या है कम है तो थोड़ा इसीलिए ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं। देखो चूँकि अगर इस पर अगर बात करते हैं तो ये एक्स वाई और जेड अगर जैसे अगर देख लेते हैं तो ये क्या हो गया -1/9 हो गया। अब इसमें अगर देखते हैं, देखो एक काम कर लेते हैं, इसमें किसी एक पार्ट को मिटा देते हैं। देखो तो अगर इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो ले सकते हैं। देखो जैसे ऐसे नहीं है कि ए एक्स इजकल टू सिंपल बात है, ए एक्स इजकल टू इसमें बी लिखे तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट जो है लिख दिए हम लोग इसको सॉल्व किए। पहले आप लोग जैसे जो शुरुआती दौर में ए एक्स इजकल टू यानी ए का मान रखे थे, उसके बाद एक्स का मान रखे थे, उसके बाद बी का मान रखे थे और फिर डिटर्मिनेंट तोड़े थे। ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, कोई इसमें कोई परेशानी नहीं है। यानी जैसे क्वेश्चन नंबर 15 बना ऐसे भी बना सकते हैं और जैसे क्वेश्चन नंबर 16 बना रहे ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों में कोई गलत नहीं। तो एक पार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब जैसे देखो इसको मिटा देते हैं। सबसे पहली बात जैसे एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड लिख लेते हैं। उसके बाद देखो -1/11 हो गया। उसके बाद देखो जब इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और -3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और ये ख़त्म ये हो जाएगा। तो कितना हो गया -3 और ये कितना -9, ऐसा हो गया। उसके बाद देखो जब इसमें अगर बात करते हैं तो देखो इस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1, और फिर ये इस -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 यानी 1 -4, और फिर ये कितना हो गया 12, यानी 1 -4 प्लस कितना 12 हो गया, ऐसा हो गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -5 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2, तो -5 + 2 और फिर ये कितना हो गया 12, यानी -5 + 2 और +12। आप लोग कर सकते हैं, ये जोड़ घटाव है, कॉमन चीज़ है, हो जाएगा। तो यहाँ से अगर एक्स वाई अगर जेड का अगर जेन, तो जैसे देखो अगर इसमें अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर -1/11 हो गया। उसके बाद देखो ये -11 हो गया और ये कितना हो गया -3 और ये फिर कितना हो गया 9 ये क्या हो गया, इसमें अगर बात करते हैं तो 9 3 12, इसमें एक सेकेंड, ये -3 और ये 3 दूना तो 6 हो गया ना, तो यहाँ पर 6 होगा ना। और इसमें अगर बात करते हैं तो देखो अगर इसमें अगर ये 6 हो गया तो ये फिर 9 हो गया, यानी -9 हो गया। और ये कितना हो गया इधर -3 दे दिया और -3 + 9 यानी ये 9 हो गया। और ये कितना हो गया -3, ये जब ये -5 + 2 होगा तो -3 और फिर ये कितना, ये भी 9। और इसमें अगर बात करते हैं तो देखो एक सेकेंड, चूँकि ए का डिटर्मिनेंट हमको कितना निकला है, यानी 1/11 निकल गया है। सॉरी इसमें डिटर्मिनेंट का है गलत हो जाता है। जैसे अगर बात करते हैं सबसे पहली बात जो इसका अगर जैसे इसमें फिर से अगर डिटर्मिनेंट जैसे देख लेते हैं, देखो क्या है, चूँकि 9 बोल रहा है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जैसे 1 है, इसमें अगर डिटर्मिनेंट 1 - 1 1 2 1 -1
1 -2 -1। तो अगर 1 ले लेते हैं तो ये कितना दे दिया, 1 ले लेंगे तो ये -1 और -2 हो गया, +1 ले लेते हैं फिर 1 होगा, ये इस पार्ट को तो -2 और फिर क्या +1 हो गया, और फिर +1 ले लेते हैं तो ये कितना हो गया इस पार्ट को, यानी -4 और -1 यानी कितना -3, और ये -1 और ये -5 यानी 5 4 कितना हो गया 9 हो गया। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा ना, ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ पर 9 होगा ना। क्योंकि हम लोग 11 लिखे थे या 9 लिखे थे वो ध्यान नहीं है, क्योंकि वीडियो में जो है ना आप लोग वीडियो को देख लेना, क्योंकि यहाँ पर 9 हो जाएगा, क्योंकि समझ गए ना, यहाँ पर 9 हो जाएगा, क्योंकि हम 11 लिख दिए थे। तो यहाँ पर -9 और यहाँ पर 9, अगर 9 लिखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप लोग 9 कर देना यहाँ पर, क्योंकि बनाए हुए थे सही। अब देखो जैसे इसमें अगर डिवाइड कर देते हैं तो देखो, जब इसमें अगर -1/9 इंटू -9 करेंगे तो कट के कितना दे दिया 1, तो फाइनली x बराबर कितना निकल गया 1, और y बराबर कितना निकल गया -1, और z बराबर फिर कितना निकल गया 1 निकल गया, यानी x y z का वैल्यू कितना 1 1 निकल गया। तो x 1 -1 और फिर 1 निकल गया। तो ये हो गया 16 का रिजल्ट हो गया। क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर जो जैसे एडजॉइंट सॉरी इसका डिटर्मिनेंट जो निकाले थे तो डिटर्मिनेंट में -9 होगा, थोड़ा इसमें देख लेना है ये, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो सॉल्व किए होंगे तो कहीं पर इस पर मिस्टेक हो सकता है बाई चांस, तो आप लोग इसको देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हुआ। तो एक स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। जैसे अगर बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कहीं भी अगर बात करते हैं ना, कहाँ तक अगर बात करते हैं इसमें, देखो 28 हो गया 29 हो गया 30 हो गया, कहीं भी अगर बात करते हैं जैसे अगर इसमें अगर बात करते हैं जैसे ये 38 हो गया, ये हो गया 24, उसके बाद जैसे 32 हो गया, तो 32 भी सिमिलरली ऐसे ही है। देखो जैसे अगर 32 में अगर बात करते हैं ना, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। देखो जैसे देखते हैं, क्योंकि अगर इसमें अगर जैसे बात करते हैं, जैसे इसमें अगर बात करते हैं, देखो जितना भी क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 36 तक जो है ना सिमिलरली एक ही जैसा क्वेश्चन है, क्योंकि इतना क्वेश्चन बनाने का कोई ज़रूरी मतलब है नहीं, सिंपल बात है। जैसे क्वेश्चन 2/2 ऑर्डर का बनाए थे सिमिलरली इसमें कॉफैक्टर निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, समझ गए ना, बोर्ड पर कॉफैक्टर निकालना। देखो जैसे इसमें जो भी क्वेश्चन है सिमिलरली ऐसे ही बनेगा। जैसे देखो 32 में अगर बात करते हैं, देखो 32 में क्या दिया हुआ है, सिंपल बात है, क्या दिया हुआ है x - y - 2z = 3, यानी x - y - 2z = 3 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है x + y = 1, x + y = 1। उसके बाद दिया हुआ है x + z = -6, x + z = -6। देखो सिंपल बात है, इस क्वेश्चन में देखो तो इसमें z गायब है और इसमें क्या है y गायब है। तो एक काम करना, देखो सिंपल बात है, यहाँ पर क्या करना, x - y - 2z = 3 है ना, और यहाँ पर x + y दिया हुआ है, z नहीं है ना, तो इसको 0 + z 0 × z लिख लेना और =1। यहाँ पर x है और y नहीं है तो इसको 0 × y लिख लेना और +z = -6। देखो इसको अगर 0 को अगर किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहली बात ये खत्म हो जाएगा, और जैसे ही खत्म हो गया तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो जैसे बनाएंगे तो x का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट -1, z का -2, इसका 1 और z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी जिसका कुछ नहीं रहेगा उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 15 और 16 बना है सिमिलरली ऐसे ही बनेगा। देखो क्वेश्चन नंबर अगर जहाँ तक बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं इसमें, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर अगर 36 हो गया, उसके बाद 37 थोड़ा अलग हो गया 37, इसके बाद 36 देख रहे हैं, देखो 35 देख रहे हैं, 35 36 ये सिमिलरली एक ही जैसा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें अपडेट नहीं किया गया है, कुछ भी अपडेट नहीं किया गया है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर मान लेते हैं 35 ही हम लोग देख लेते हैं। सिमिलरली अगर क्वेश्चन नंबर अगर 35 का जैसे बात करते हैं तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 35 दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 35 है, तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया है, जो x - y = -3, यानी x - y = 3, और उसके बाद दिया हुआ है जो 2x + 3y + 4z = 17, यानी 35 2x + 3y + 4z = 17 दिया हुआ है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, प्लस y + 2z = 7, y + 2z =
2z इजकल टू 7 ऐसा दिया हुआ है। देखो सबसे पहली बात इसमें देखो जो यहाँ पर x माइनस वाई और z के जगह नहीं कुछ है तो 0 इंटू जेड लिख सकते हैं इजकल टू कितना 3, और उसके बाद इसमें लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इजकल टू कितना प्लस 4z इजकल टू कितना 17 लिख सकते हैं। और उसके बाद देखो इसमें लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2z इजकल टू कितना 7 लिख सकते हैं। अब देखो सबसे पहली बात क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, यानी जैसे a बराबर इसका अगर डिटर्मिनेंट ले लेते तो कितना होगा, x का कोफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं है तो कितना होगा 1 होगा, फिर y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होगा -1 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसका और x का कोफिशिएंट इसमें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और y का 1 और 2। इसके बाद a का डिटर्मिनेंट निकाल लेना, उसके बाद कॉफैक्टर निकाल लेना और फिर a x इजकल टू b कर लेना, और x इन्वर्स x बराबर क्या हो जाएगा a इन्वर्स b, और इसी प्रोसेस से ये भी बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 36 जो है ना सिमिलरली एक ही जैसा है, कुछ भी इसमें अपडेट नहीं किया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 36 तक जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, ये दोनों इसी पर है, यानी 3/3 ऑर्डर और 2/2 ऑर्डर, यानी दोनों इसी पर है। इसमें अगर बात करते 37 से बात करते तो 37 जो है वो थोड़ा ए इन्वर्स, थोड़ा उसमें अलग प्रोसेस है, उसके बाद कुछ बताना भी उसमें पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक, 36 तक ही रहने देते। इसमें जो है ना आप लोगों से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता देना जो इसमें नहीं बनेगा। तो आज के वीडियो में बस भी इतना ही तक, अगले वीडियो में जो है जैसे क्वेश्चन नंबर 37 से हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक।